जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर हमारे देश में शुरुआत से ही विरोधाभास रहा है। जितने ओटीटी के चाहने वाले हैं उतने ही ओटीटी के क्रिटिक्स भी हैं। लोगों का मानना है, चाहने वालों की तो हम बात नहीं करते, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं चाहने के लिए। जो नेगेटिव लोग बोलते हैं उनका मानना है कि ओटीटी के ऊपर किसी भी प्रकार की सेंसरशिप नहीं है, जिस कारण से ओटीटी के ऊपर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि समाज के लिए सही नहीं होती। और इसका उदाहरण हमने देखा अभी फिलहाल में जो केस हुआ है राज कुंद्रा का, उसमें भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की इसी एक लूपहोल के कारण हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय मार्केट में इस तरह की कई सारी एप्लीकेशन सामने आ गई जिनमें कि सॉफ्ट पॉर्न के नाम पर काफ़ी घटिया चीज़ें दिखाई गई, लोगों के सामने परोसा गया और उसका एक्सेस इतना ज़्यादा आसान था कि लोग उस तक आसानी से पहुंचने भी लगे और मोटी कमाई भी करी है कमाने वालों ने। इस तरीके से ओटीटी के ऊपर हमेशा से एक सवाल खड़े रहे। लेकिन हम लोग इन घटिया ऐप्स और चीप ऐप्स की बात नहीं करते, हम उन ऐप्स की बात करते हैं जो कि मैं ये कहूँगा अच्छा कंटेंट निकालते हैं, लोगों के लिए मतलब एक सेफ जगह मानी जाती है। चाहे आप हॉटस्टार की बात कर लीजिए, अमेजन प्राइम की बात कर लीजिए, नेटफ्लिक्स की बात कर लीजिए, ZEE5 की बात कर लीजिए, कई सारी एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर अगर आप कहने वाले हैं कि यार इन एप्लीकेशंस पे भी तो वैसा कंटेंट है, देखो मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करूँगा। उल्लू ऐप और कुकू ऐप, इन दो ऐप को मैं एक तरफ रखता हूँ, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम, इन दो ऐप को मैं एक तरफ रखता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी वाली ऐप आप किस टाइम पे देखना पसंद करेंगे? जवाब आप जानते हैं क्योंकि आप समझदार हैं। देखिए, थोड़ी बहुत गंदगी तो हर जगह होती है, लेकिन कई जगह पर वो गंदगी ज़रूरी भी रहती है, कहानी की डिमांड भी रहती है, कई तरह की चीज़ें रहती हैं। लेकिन अब ओटीटी को लेकर पिछले कुछ समय में कुछ खबरें निकलकर इस तरह की सामने आई थी कि इसके लिए भी एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी जो कि ओटीटी के खिलाफ आने वाली शिकायतों की भी निगरानी करेगी। अब इसी फहरिस्त में पहला मामला जो निकलकर सामने आया है वो निकल के आया है अनुराग कश्यप की जो घोस्ट स्टोरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई थी उसको लेकर एक शिकायत दर्ज करी गई है, उसमें एक सीन के कारण। अनुराग कश्यप के बारे में बात करने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये ओटीटी वाला पूरा जो सेंसर बोर्ड का मामला है इसमें हुआ क्या है। लंबे समय तक इंडियन ओटीटी में सेंसर बोर्ड जैसी कोई कमेटी नहीं थी। हालांकि 2021 की शुरुआत में चीजें बदल गईं जब सूचना और प्रशासन मंत्रालय ने इन्फॉर्मेशन रूल्स 2021 गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बनाया। इसके तहत इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को दर्शकों की शिकायत को दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित करने के लिए कहा गया था। इस एथिक्स कोड को लागू करते हुए कुछ महीने ही हुए हैं और इसी हफ्ते मंगलवार को नेटफ्लिक्स इंडिया से शिकायत की शुरुआत हुई। नेटफ्लिक्स इंडिया को 2020 की एंथोलॉजी घोस्ट सीरीज में अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म मेड इन हेवन और एक्टर शोभित धुतिपाल के खिलाफ शिकायत मिली है। जिस दृश्य के कारण शिकायत हुई उसमें एक्ट्रेस ने मिसकैरेज होने के बाद अपने ही भ्रूण को खा लिया था। ये एक हॉरर मूवी थी। शिकायत में लिखा गया है कि कहानी के लिए इस सीन की कोई ज़रूरत नहीं थी और मेकर्स को अगर इस तरह के दृश्य को जोड़ना था तो गर्भपात के आघात से पीड़ित महिलाओं के लिए एक ट्रिगर चेतावनी होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों की शिकायत को 24 घंटे के भीतर दर्ज करना होगा और जल्द से जल्द उसका समाधान भी करना होगा। शिकायत अब नेटफ्लिक्स के शिकायत निवारण अधिकारी GRO के पास पहुंची है। नेटफ्लिक्स के एक प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि ये एक पार्टनर मैनेज प्रोडक्शन था, मतलब इसको RSVP मूवीज़ और फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाया था, इसलिए हम शिकायत शेयर करने के लिए प्रोडक्शन कंपनी के पास पहुंचे हैं। अब इस मूवी के बारे में और ज़्यादा चीज़ें निकल कर धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर अनुराग कश्यप से ही शुरुआत क्यों हुई। दरअसल फिल्म लेकर अनुराग कश्यप 2020 में आई शॉर्ट फिल्म घोस्ट सीरीज को लेकर एक बार फिर से मुश्किल में फंस गए हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म में 4 कहानियां दिखाई गई थी, जिसमें से एक कहानी को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के एक सीन को लेकर शिकायत दर्ज हुई है। अब इस सीन के सामने आने के बाद से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए पूरे कानून बने हैं उनको लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है कि अब ये लोग इसको लेकर क्या करते हैं। इसकी बात मानी जाए तो ये एक पार्टनर बेस्ड प्रोडक्शन होने के कारण इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, घोस्ट सीरीज अब एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे नाम जुड़ा हुआ है अनुराग कश्यप का। और अनुराग कश्यप इसको लेकर ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो भी मूवीज़ आती हैं अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो सुर्खियों में गलत कारणों से आ जाती है। अब घोस्ट स्टोरी अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आएगा। और मिसकैरेज वाली बात जो यहाँ पर हो रही है, देखिए जिस इंसान के साथ जो बीतता है उसको वही समझ सकता है, इसलिए इस बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं होगा कि जिस इंसान ने कंप्लेंट दर्ज कराई है वो सही है या गलत है। सभी की अपनी अपनी एक मेंटालिटी होती है। अब इसको लेकर देखना ये होगा कि नेटफ्लिक्स इंडिया या फिर हमारी सरकार या जिन्होंने इस कानून को लेकर आए हैं वो लोग इसको लेकर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि अपने आप में का एक पहला मामला है और इस मामले का जो नतीजा आएगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में लोग किस तरह की शिकायत लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ पहुंचते हैं।
आपके क्या अगर कुछ राय है इस बारे में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।